नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम अध्याय 2 सुनाने जा रहे हैं और इसमें तारा भूज की कथा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास में पूजन और आराधना के बारे में सुनने के बाद देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझ पर कृपा करके उस उत्तम देव के बारे में बताइए जिनका पूजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर में गिरिजा दक्षिण में 40 कोस की दूरी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन व चरणामृत लेने से मनुष्य सभी सुख प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है, ओम काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा न पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में चक्र हो उसे सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो उसे नारायण, 3 चक्र हो अच्युतम, 4 जनार्दन, 5 में वासुदेव और 6 चक्र हो उसे प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर, 9 वाले को व्यूह, 10 चक्र वाले को 10 अवतार कहते हैं। जो भगवान के सामने वीणा या बंसी बजाता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। भगवान उसे सर्व भक्त कहते हैं। भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख से भरा जल या भगवान पर अर्पण किया जाए, जल स्पर्श कर मनुष्य रोग मुक्ति से प्राप्त होता है। पूजन मंत्रों द्वारा या सात्विक किया जाए पर श्रद्धा से करने पर उसे फल अवश्य मिलता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से किया गया कार्तिक स्नान सदैव फलदायी होता है। ऋषि नारद जी परम ज्ञानी थे। वह सांसारिक मनुष्यों के उद्धार के लिए कह रहे थे। अतः अब ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पिता, अब आप कार्तिक में जो दीपदान किया जाता है उसका फल भी मुझे सुनाइए। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र, चाहे दीप सोने का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करने से समस्त पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के घर, गौशाला, नदी, सरोवर या किसी वृक्ष के नीचे करने से फल मिलता है। शाम के समय दीपक घी या तेल का जला सकते हैं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से फल मिलता है। जो ऊंचे स्थान, ऊंचे वृक्ष पर दीप जलाते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। कहना चाहिए, हे प्रभु, आपके लिए ही मैंने कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करा है। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग में निवास करें। जब सूर्य तुला राशि में हो उस समय किया गया दान विशेष फलदायी होता है। इन महीनों में किए गए पुण्य कार्यों से पापों का नाश होता है। सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है। उसी प्रकार मथुरा जी के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, तुलसी पूजन, मंदिर में सफाई करना, कीर्तन कराना विशेष फलदायी होता है। पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे विधाता, आपने कहा कार्तिक में ये सब करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उसने कौन से पाप किए हैं? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं, पर स्त्री गमन करने वाले को कोढ़ी बन जाता है, मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म का पापों का पता चलता है। ब्रह्म हत्या क्षय रोगी होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब हम कुछ व्रत बताते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम तक सुबह करने को अतिकृष्ण व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास, प्रातः 26 ग्रास खाने को भी अतिकृष्ण कहते हैं। 3 दिन खाएं, 3 दिन व्रत करें, ये भी अतिकृष्ण व्रत होता है। 21 दिन तक दूध या पानी पीते रहें तो कृच्छ्रार्थ व्रत कहते हैं। 21 दिन उपवास करना पुरार्थ व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, सत्तू खाना, छाछ पीना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 2 दिन तक उपवास करना द्वादश
उपवास कहा गया है। तुला पुरुष का दान करना, गाय का घी, दूध, दही, कुशा का जल पीना, कृच्छ संतपन व्रत कहा गया है। चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। कमर तक जल में खड़े होकर भगवान को पूजन करके इसे जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो यह व्रत करता है वह बैकुंठ को जाता है। कार्तिक मास में सप्तमी को घी खाकर एकादशी का व्रत करें, उसे पितामह कृच्छ व्रत कहा जाता है। दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों बैकुंठ में निवास करता है। कार्तिक मास में छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत कहा गया है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाकर एकादशी द्वादशी भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। जो शुक्ल पक्ष की एक ग्रास कम करता है, अमावस्या को कुछ नहीं खाता, तो यह चंद्रायन व्रत कहा गया है। एक बार में जितना भोजन आ जाए मुंह में इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के शुरुआत 14-10 को 5 ग्रास, हर दिन एक ग्रास बढ़ाकर हर पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए, चंद्रायन कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए, एकादशी को उपवास करे तो यह जल कमल लक्ष्मी व्रत कहा गया है। इस व्रत को करने वाले पर लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती है। पूरे कार्तिक माह तुलसी जी आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना करे, बाद में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इन व्रतों को करने वाला भगवान को प्राप्त होता है, अंत में परमलोक को जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब शुरू करते हैं तारा भोज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बहू कार्तिक मास में तारा भोजन एक समय किया करती थी, क्योंकि वह कार्तिक स्नान तुलसी पूजन किया करती थी। शाम को किसी को कथा सुनाकर तारा भोजन किया करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने कहा मुझे अभी पूजा करनी है। अब बहू ने अपनी जिठानी से कहा तो जिठानी ने कहा कि मुझे खाना बनाना है। अब बहू ने देवरानी से कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चे देखने हैं। अब बहू ने ननद से कहा तो उसने कहा मेरे ससुराल से बुलावा आ गया है, मुझे वहां जाना है। अब पति के पास गई, पति से कहा तो पति ने कहा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जो है काम देखना है। अब वह व्याकुल हो गई। यह देखकर स्वर्ग से विमान उतर कर आया तो सास ने देखा तो वो भी जाने को कहने लगी। तब उसने कहा कि माँ जी आप कैसे चलोगी, आपको तो पूजा करना है। देवरानी आई, जेठानी आई, उनसे भी कहा आपको तो बच्चे संभालने हैं और आपको तो खाना बनाना है। फिर ननद आई तो ननद से भी कहा आपको तो अपने ससुराल जाना है। इसके बाद उसका पति भी आया। पति ने कहा मुझे ले चलो, तो उसने कहा कि आपके पास तो बहुत काम है, आप यहीं रहो और पूरा काम संभालो, मैं तो चली। आखिरी में उसकी पड़ोसन आई, उसने कहा तो मुझे ले चलो। उसने कहा ठीक है तुम चलो, तुम ही तो एक हो जिसने मेरी पूरे कार्तिक माह में कहानी सुनी है, तुम मेरे साथ चलो। थोड़ी देर रास्ते में बहू पहुंची तो उसके बाद उसको घमंड हो गया। उसने सोचा पूरे कार्तिक माह मैंने कहानी सुनाई, पूजन किया, पर मेरी पड़ोसन ने खाली कहानी सुनी, कुछ नहीं किया, फिर भी वह मेरी वजह से स्वर्ग का वास मिल रहा है। इस प्रकार विमान में बैठी बहू सोच रही थी कि भगवान ने उसे नीचे फेंक दिया। उसने भगवान से पूछा भगवान मेरा अपराध क्या है जो आपने मुझे में ऐसा किया। तब भगवान ने कहा तुझे अपमान हो गया था, तूने कार्तिक मास का पूजन किया है, इसलिए तू अब धरती पर रह। आने वाले समय में तू 3 साल तक तारा भोज की कथा सुनेगी सुनाएगी, उसके बाद ही तुझे स्वर्ग मिलेगा। भगवान ऐसा कहकर गायब हो गए। श्री हरि इस कथा को कहते सुनते सुनाने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।